Assalamu alaikum student. Today our topic is addition reactions of alkene. Alkene, as you all know, is an example of unsaturated compounds, and it has a double bond in all its homologous series. Homologous series, you all know what is that? That is uh, carbons which differ by a definite number of atoms. Okay, so it is a series. And the first element of the first molecule of alkene is is ethene, which you will study now. ठीक है, इथीन आपने कर लिया, इथीन का आपने स्ट्रक्चर किया, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये आप पहले कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसकी ट्राइगोनल होगी और इस पे जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। और डबल बॉन्ड के जितने भी एडिशंस होते हैं वो मोस्ट कॉमन एडिशन रिएक्शंस होते हैं, जितने इसके रिएक्शन होंगे। ठीक है, और जिस तरह आपने पहले इसके किए थे, इसके प्रिपरेशन रिएक्शंस भी नेम्ड है, मतलब अपने नाम से आप बता सकते हैं कि क्या होगा। और इसके जो है एडिशन जो रिएक्शंस हैं इसके वो भी नेम्ड है। जैसे आप हाइड्रोजनेशन ले रहे हैं, हाइड्रोजनेशन बाय नेम यू कैन से दैट इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, and addition of halogen is halogenation, and addition of hydrogen halide, that is also one reaction, and addition of water is hypohalous reaction। ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये अल्केन के रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शन विद क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर इज़ ऑल्सो कॉमन, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो KMnO4 का रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या कहलाती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे खाली ऑक्सीजन का नहीं होगा, यहाँ पे साथ में वाटर भी ऐड होता है, एंड यू कैन से कि ग्लाइकोल OH वाला कंपाउंड इसके अंदर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शन क्या है? मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन। मस्टर्ड गैस is very is a gas which is poisonous gas and it is used in military। ठीक है, मिलिट्री के हिसाब से यूज़ होती है ये। इसकी फॉर्मेशन इट्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स बिकॉज इट वाज यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन जो है इसका मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, ये आप बाद में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो आपको इसके नाम से देखना है। फॉर्मेशन ऑफ पॉली मीन्स मैनी एंड इथीन इज़ इथीन, दैट यू ऑल नो। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को यू कंप्रेस इट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। लॉन्ग चेन को आप कहते हैं पॉलीमर, एंड बिकॉज इट इज़ इथीन इट इज़ कॉल्ड पॉलीइथीन। ठीक है, पॉलीथीन बैग्स वगैरह और प्लास्टिक बैग्स वगैरह बनाने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ पॉलीइथीन। तो सबसे कॉमन जो रिएक्शन है उसका यही है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ इंडस्ट्रियल यूज़, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन और पॉलीमर जो है ये इसका सबसे कॉमन रिएक्शन है इथीन का। बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कमिंग बैक टू इट, यू ऑल नो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो कॉमन। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर आपने डायरेक्टली नहीं करना। वो क्यों नहीं करना? बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक डाउन जो बॉन्ड पहले से मौजूद है हाइड्रोजन का आपस पे, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपने एक कैटलिस्ट यूज़ करना होता है, और कैटलिस्ट के अलावा भी आपको उसको हाई टेम्परेचर देना होगा, तब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये ब्रेक डाउन होगा और यू विल गेट एसिड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन विच कैन रिएक्ट। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो आपको कब मिलेगी? जब आप कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड इज़ एडिशन ऑफ हेलोजन, और एज यू कैन कॉल इट हेलोजनेशन। तो ये अब हेलोजनेशन क्या है? सिंपली इट इज़ एडिशन ऑफ हेलोजन, एंड हेलोजन्स आर ग्रुप 7 एलिमेंट्स, chlorine, bromine and iodine. Fluorine does not react so much, so fluorine is not included। ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की सीरीज़ ऑफ एडिशन या ईज़ ऑफ एडिशन या रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको दिया हुआ है इसके अंदर कि क्या होगा। क्लोरीन जो है दैट इज़ मोस्ट ईजली हेलोजनेटेड। ठीक है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ब्रोमीन है, और यू रिक्वायर आयोडीन जो है वो उसके लिए आपको कैटलिस्ट के तौर पे इथेनॉल यूज़ करना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन की एडिशन होगी, सिंपली
डाई क्लोराइड बन रहा है और जो है रूम टेम्परेचर पे ही ब्रोमीन की एडिशन है। लेकिन फॉर इथेनॉल यू हैव, फॉर आयोडीन यू हैव टू यूज़ इथेनॉल। ठीक है, ये है रिएक्शन इसका कॉमन। उसके अलावा क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, आपने हाइड्रोजन की एडिशन कर ली, हाइड्रोजनेशन, फिर आपने कर ली जो है हैलाइड की एडिशन, हेलोजनेशन। अब आप इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन जो है वो आप करेंगे। अब हाइड्रोजन हैलाइड भी सिंपली ये होगा कि हाँ जो है, अच्छा एडिशन के लिए आपको मैकेनिज़्म एक चीज़ देखनी है कि एडिशन जो है वो किस तरह होता है। एडिशन में जो भी एडिंग मॉलिक्यूल है उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट। सो ये अब एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा इस मॉलिक्यूल में, HCl वाले मॉलिक्यूल में, विच कंप्राइजेज ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। तो इसमें डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लेकिन अगर सिमिलर एटम्स है जैसे ब्रोमिनेशन है या हाइड्रोजनेशन है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता। you have to break down the bond. Sometimes it breaks down itself like in chlorination, and sometimes you have to use a catalyst like hydrogenation. ठीक है, अब हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर आपने क्या करना होगा, हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर सिंपल आपकी ये एडिशन हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ और ऐड नहीं करना, बट यू हैव टू सी द ईज़ और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एडिशन। कि रिएक्टिविटी ऑर्डर एडिशन इसमें जो है वो HI का सबसे ज़्यादा है और HBr का है फिर, और HCl का जो है वो सबसे कम है बिकॉज इट इज़ अ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके बाद आप आते हैं एडिशन ऑफ H2SO4 पे। एडिशन ऑफ H2SO4 इटसेल्फ आप इसको कह सकते हैं कि ये हाइड्रेशन भी है एक तरह से इथीन की, और ये आपने उसमें पढ़ा है। ठीक है, पहले आपने इसका इन्वर्स रिएक्शन जो है मतलब डिहाइड्रेशन आप पढ़ चुके हैं इसकी प्रिपरेशन में। तो सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ जो है वो हाइड्रेटिंग एजेंट भी है और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है तो वो किस तरह ऐड होगा, सबसे पहले आपने इसको अब थ्योरी के हिसाब से ब्रेक डाउन करना है इनटू अ पॉजिटिव पार्ट एंड अ नेगेटिव पार्ट। अच्छा, इसमें पॉजिटिव पार्ट सिंपली एज यू नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन एसिड, सो ऑल द एसिड्स गिव ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन डोनेट कर देगा, प्रोटॉन विल इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव पार्ट H+। ठीक है, अब वो H+ एक कार्बन पे अटैच हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा, SO3H, और O के साथ बॉन्डिंग जो है वो दूसरे कार्बन ने कर ली। ठीक है, तो इस तरह से एक ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, बट जो है इट इज़ नेवर यूज्ड और नेवर केप्ट लाइक दैट। इट इज़ जो है इट यू कैन से इट इज़ एन इंटरमीडिएट, एंड आप लोग हमेशा जो है इसके अंदर फिर बाद में वाटर ऐड होता है। वाटर ऐड होगा तो वाटर इटसेल्फ H2O इज़ कंप्राइज्ड ऑफ OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो फिर क्या होगा, दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा एंड दोबारा आपको हाइड्रोजन जो है वो रिगेन हो जाएगा, हाइड्रोजन वापस जो है वो कार्बन पे आ जाएगा, एंड यू गेट इथेनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिला। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आप कह सकते हैं कि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन है, और ये कॉमन रिएक्शन है ऑफ अल्कीन्स, दैट यू इफ़ यू ऐड वाटर टू इट देन यू गेट अल्कोहल। सही है, अब वाटर जो है हाइड्रेशन के बहुत सारे मीन्स है, और एक जो है वो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी है। ठीक है, अच्छा, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अच्छा, पहले आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2S4 किया। H2S4 जो है ये भी एसिड है, और उससे पहले आपने हाइड्रोजन हैलाइड किया। हाइड्रोजन हैलाइड जो है ये भी एसिड ही होते हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप हाइपोहेलस एसिड का एडिशन करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप वो रिएक्शन भी करेंगे जिसके अंदर ये हाइपोहेलस पहले प्रिपेयर होगा। अच्छा, हाइपोहेलस क्या होता है, हाइपोहेलस जो है वो ऐसा एसिड है जिसके अंदर जिसके अंदर हेलिस मौजूद है। मतलब हेलिस क्या है, OH नेगेटिव आयन।
ठीक है। OH नेगेटिव आयन के साथ आपको एक हैलोजन मिल रहा है, इसके अंदर हैलोजन पॉजिटिव फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। OH है नेगेटिव फॉर्म और हाइड्रोजन है पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो CH2 के ऊपर एडिशन ऑफ OH एंड X की एडिशन दूसरे कार्बन पे, बिकॉज इट इज़ अ रिएक्शन विद इथीन। तो ये बाद में आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड HOX, OH group is the negative and अच्छा, OH group is the negative and although halogens are highly electronegative, but here the negative part is OH negative। ठीक है, and hydrogen and X is positive part। इसकी significance जो है वो asymmetrical additions में यूज़ होती है, not in alkenes। अच्छा, अब इसके बाद आप एक और रिएक्शन देखते हैं जो कॉमन है इसका, वो क्या है, रिएक्शन विद क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। हेयर यू विल इन फर्स्ट स्टेप यू विल मेक द हाइपोहेलस एसिड OHCl। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले एस की एडिशन की, सिंपली हाइपोहेलस एसिड की। अब आप देखेंगे कि हाइपोहेलस एसिड पहले प्रिपेयर होगा, उसके बाद हाइपोहेलस एसिड ऐड होगा। अच्छा, प्रिपेयर जो है वो क्या होगा, वो क्लोरीन वाटर के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ होगा। क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर इज सिंपली हाउ यू प्रिपेयर इट, दैट यू पास द गैस इन वाटर। ठीक है, अगर आप क्लोरीन को या ब्रोमीन को वाटर के अंदर से पास करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक एसिड एंड एक हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, HCl क्या है, HCl जो है वो एसिड है एंड HOCl हाइपोहेलस एसिड है। ठीक है। अच्छा, पहले स्टेप में तो ये वाटर के साथ मिलके आपको जो है एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड जो है ये फॉर्मेशन हो गई इसकी। और फिर बाकी के दो स्टेप्स क्या हैं कि एक में HOCl ऐड होगा जो आप लास्ट स्टेप में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में HCl मतलब एसिड आपका ऐड होगा, वो भी आप पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से ये 3 स्टेप रिएक्शंस जो हैं ये आप लिखे हुए हैं, बट दे आर वेरी सिंपल। जो फर्स्ट है एंड फॉरमोस्ट वो है, वो क्या है, वो फॉर्मेशन है कि बन क्या रहा है। अगर आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, जब आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्लोरीन वाटर है। तो क्लोरीन वाटर क्या है, क्लोरीन वाटर इटसेल्फ मिक्सचर है ऑफ 2 एसिड्स। वन इज़ HCl मतलब डायरेक्ट एसिड एंड सेकंड इज़ हाइपोहेलस एसिड। इन हाइपोहेलस एसिड the negative part is OH and the positive part is halogen। ठीक है, तो ये एक तरह से इन्वर्स हो जाएगा। एंड इन एन एसिड द पॉजिटिव पार्ट इज़ प्रोटॉन एंड द नेगेटिव पार्ट इज़ हेयर। ठीक है, क्लोरीन। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, रिएक्शन विद KMnO4 लिखा हुआ है, बट मोस्ट कॉमनली इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है एंड KMnO4 इटसेल्फ इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 ऑलवेज रिलीजेस ऑक्सीजन। तो इसका रिएक्शन आप जिसके साथ कराते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल ऐड एन ऑक्सीजन टू इट। ठीक है, और उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल पूरा ऐड हो जाएगा और एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आपके पास रिमेनिंग नहीं बच रहा, मतलब कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा, नो बाय प्रोडक्ट, इट्स अ सिंपल एडिशन। जो है OH एक आपको वाटर से मिलेगा और एक H और O मिला के दूसरा OH बना लेगा। तो 2 OH जो हैं वो इसके अंदर लग जाते हैं, और इन इथाइलिन इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकॉल। तो अगर ये इथीन है तो इट इज़ कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छा, 2 अल्कोहल ग्रुप्स अगर एक साथ होंगे ये क्या कहलाएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये MCQs में भी आ सकता है कि 2 OH ग्रुप्स अगर एक साथ होते हैं तो वो कहलाते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है, ओ एक साथ का मतलब क्या है, नॉट ऑन द सेम कार्बन, दे आर ऑन डिफरेंट कार्बन्स एडजेसेंट टू वन अनदर। अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर, इसके बाद रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। आप वैसे तो आप पहले भी कर चुके हैं पीछे, जो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है वो भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, but in simple words it's just addition of water, and water breakdowns into H plus and OH negative, or you can use any acid as a catalyst।
एंड मोस्ट कॉमन एसिड यूज्ड इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और होगा क्या उसके में कि जो है वाटर ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में, और एक कार्बन के ऊपर H पॉजिटिव अटैच होगा और दूसरे कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड इनका ख़त्म हो जाएगा और बनेगा क्या, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, कि बिकॉज यू स्टार्टेड विद इथीन और आप सारे रिएक्शन इथीन के कर रहे हैं तो आपको इथाइल अल्कोहल मिलेगा, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अदर अल्कीन्स, इट्स वेरी कॉमन रिएक्शन। सही है। अब इसके अलावा आपने देखा था एक और ये रिएक्शन जो है, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। व्हाई इज़ मस्टर्ड गैस इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस जो है एक बहुत पॉइजनस गैस है विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ यू कैन से ऑफ इथीन। इथीन का आप रिएक्शन कराते हैं H2Cl2 के साथ एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट दैट इज़ बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। ठीक है, एक सल्फाइड है उसके साथ डाइक्लोरो इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अच्छा, ये जो है गैस का आपको फार्मूला देखना है, और फार्मूला क्यों देखना है, क्योंकि ये फार्मूला ही आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ कॉल्ड मस्टर्ड गैस। सो ये आता क्या है कि मस्टर्ड गैस क्या होती है। ठीक है, मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या है, तो यू हैव टू नो द फार्मूला। अच्छा, मस्टर्ड गैस जो है वो हाईली पॉइजनस एक गैस है जो एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज़ होती है, पॉइजन के तौर पे वॉर्स वगैरह के अंदर यूज़ हुई थी एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी। इसका आपने फार्मूला देखना होगा। इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल एडिशन रिएक्शन विद टू इथीन के मॉलिक्यूल हैं। सही है। अच्छा, इथीन के ऊपर हुआ क्या कि इथीन CH2 यू कैन सी, ये दो इथीन के मॉलिक्यूल हैं। दोनों इथीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सल्फ़र से कंबाइन हो गए, एक सल्फ़र से कंबाइन हुए और दूसरे एंड पे इसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है। तो इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बस कंबाइन होकर इन्होंने ये एक बड़ा जो है मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया एंड इट इज़ कॉल्ड मस्टर्ड गैस एंड इट इज़ अ कंपाउंड कंटेनिंग सल्फ़र। मस्टर्ड कलर की होगी एंड इट इज़ पॉइजनस गैस एंड इट वाज यूज्ड टू किल पीपल इन वर्ल्ड वॉर और एज अ बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन। ठीक है, अब इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथिन आपको पहले बता दिया था मैंने, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल पॉलीथिन आपने अभी भी करना है, और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथिन इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन अदर चैप्टर जिसमें आपने पॉलीमराइजेशन इन डिटेल स्टडी करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इथीन पॉलीमराइजेस एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड and 100 atmospheric pressure in presence of traces of oxygen to form polythene. What is polythene? Polythene जो है वो क्या होता है, पॉलीथीन जो है वो कॉमन आपके जो बैग्स बनते हैं प्लास्टिक बैग्स, वो जो हैं वो पॉलीथीन होते हैं, पॉलीथीन बैग्स जिसको आपने कहा गया है, एंड दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो ये एक जो थैलियाँ बनाते हैं आप, वो क्या होती हैं, वो पॉलीथीन की बनी हुई होती हैं। Ethene itself is a gas, but when you apply high amount of pressure and temperature and specific conditions on it, तो many molecules of ethene combine to form पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक टाइप मटेरियल बनता है और वो थैली की तरह से होगा एंड इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड। ठीक है, तो प्लास्टिक की थैलियाँ और ये सीलियाँ इस तरह से रहती हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती बिकॉज दे हैव बीन ट्रीटेड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने पॉलीथीन बनाया। पॉलीथीन का फार्मूला जो है हमेशा एक तो पॉलीमराइजेशन में इसी तरह लिखा होता है कि आगे क्या लिखा होता है, एन, बिकॉज यू डोंट नो द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे एट दो स्पेसिफिक कंडीशन दे फॉर्म आ लॉन्ग चेन। देन लॉन्ग चेन बनाते हैं, वो लॉन्ग चेन एज यू कैन से फ्रॉम द नेम, पॉली मीन्स मैनी एंड इथीन मीन्स इथीन। ठीक है, अब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल दैट यू डोंट नो बिकॉज एन इज़ written here. N means you don't know the number of your exact number of molecules attached. ठीक है, तो आपको वो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मॉलिक्यूल्स का,
और उसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करके पॉलीथीन बना लिया। पॉलीथीन बैग्स बनते हैं इसके अंदर से, प्लास्टिक मटेरियल के अंदर। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं? इथाइलिन और इथीन इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मस्टर्ड गैस, प्लास्टिक। इट इज़ यूजफुल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, ये इन्होंने सारे इसके यूजेस बना दिए कि एनेस्थेटिक है। ठीक है, एनेस्थेटिक क्या होता है कि ये बेहोश करने के लिए यूज़ होता है इन मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, ये उसके अलावा क्या है? मस्टर्ड गैस बनती है। मस्टर्ड गैस इज़ वेपन। ठीक है, केमिकल वेपन है ये, केमिकल वेपन है, वॉर्स के अंदर यूज़ होता है। उसके अलावा प्लास्टिक से तो यही है, सामने आपके लिखा हुआ है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, इससे प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, वो पॉलीथीन है। उसके अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो पेटी वेटी होती है फलों की, उसके अंदर जो चीज़ होती है वो भी पॉलीथीन की होती है, जो इसको पकाने के लिए आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलिस्ट यूजेस हैं। यू हैव टू नो द यूजेस एंड यू हैव टू नो द रिएक्शंस। रिएक्शंस आर completed here. This topic is finished, and our next topic will be chemistry of ethine.